सो हे गाइस, अगर आप लोग 2026 बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं जिससे आप 2026 में एकदम 100% 200% तक आप एक बार में क्लियर कर सके 2026 के लिए। आपका अगर गोल 2026 है, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं सारी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों का क्या सिलेबस रहना चाहिए, जो पढ़ना है आपको, कौन कौन से टॉपिक स्किप कर देना चाहिए, कब क्या पढ़ना चाहिए और कब मॉक स्टार्ट करना चाहिए, और एग्ज़ाम देते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है सिर्फ 2026 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो प्रिपरेशन करने वाले हैं बैंकिंग की, सिर्फ उनके लिए। 2025 वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। टोटल बात करें तो मैं 5 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आपको बस ध्यान में रखना है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप 100% इवन 200% 2026 के बैंक में, मतलब आप जो भी क्लर्क या पीओ, जिसका भी कोई से भी बैंक A to Z करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं ईजिली। क्योंकि काफ़ी सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे आप कर रहे हो प्रिपरेशन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, आप कहाँ से, आपका सोर्सेस क्या है पढ़ाई के, क्या आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है या फ्री में पढ़ रहे हो, कौन सी बुक्स A to Z, मतलब जो भी मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और जो मैंने करके पीओ का एग्ज़ाम दिया था और मैंने क्रैक किया था, सेम चीज़ मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। स्पेशली अगर आप 2026 में एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, अगर आप 2026 में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पहली बार अटैम्प्ट करने वाले हैं या तीसरी बार अटैम्प्ट करने वाले हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप तीसरी बार अटैम्प्ट करने वाले हैं तो ये चीज़ें और ध्यान से आपको समझनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि फिर से आपको जो है मेहनत करनी पड़ सके। तो इसलिए बार बार वो चीज़ें करने की बजाय आप पहली बार में, अगर जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए और अच्छा है, तो ये ट्रिक्स को ज़रूर यूज़ कीजिए पाँचों। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। पहली चीज़ है सिलेबस को समझना और लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आप सिलेबस के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि क्या क्या सिलेबस आता है क्या नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप सिलेबस पूरा पढ़ना है नॉट इम्पॉर्टेंट। आप पूरा सिलेबस, बहुत सारे लोग पूरा सिलेबस पढ़ते रहते हैं, बट उतना करने का टाइम भी नहीं मिलता आपको एग्जाम में। तो पूरा पढ़ना ना पढ़ना वो टोटली आपका चॉइस है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो है बाकी सब कुछ बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है और अब आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जितना पढ़िए, बस बेस्ट पढ़िए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मान के लीजिए आपने जो है, अगर मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अगर क्वांट्स की बात करें, यानी कि मैथ्स की, तो उसमें आपको अर्थमेटिक्स ज़रूर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एकदम परफेक्टली, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक्स से 50% 40% तक का कवरेज अर्थमेटिक अकेला ही होता है। तो अर्थमेटिक यानी कि आपका जो है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा जो है आपको पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल इसके, अगर ये आपका मतलब सारा कंप्लीट हो जाए, ये सारा कुछ अर्थमेटिक, उसके बाद आप डीआई और टाइम एंड स्पीड की तरफ और फिर मेंसुरेशन की तरफ जा सकते हैं, 2D 3D जो भी है आपको पूरा, मतलब जितना ज़्यादा मैथ्स तो एक देखो ऐसी चीज़ है, जितना पढ़ेंगे उतना कम ही लगेगा। तो आपके पास जितना टाइम हो उतने टॉपिक्स को कवर कीजिए, बट जितना भी कीजिए अच्छे से कीजिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है सारा पढ़ने के चक्कर में सेक्शनल कट ऑफ में ही गलतियां कर बैठे, तो सेक्शनल कट ऑफ ही आपका ना निकले। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जितना भी पढ़िए कंप्लीट अच्छे से पढ़िए, ठीक है, चाहे कम पढ़िए भले ही। और उसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट 5 ईयर के ना क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है। वहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जब प्रीलिम का एग्जाम होता है तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब मेंस का होता है तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा एक आइडिया मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल आता है कि हम कहाँ से आखिर फाइंड करें, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को कहाँ से फाइंड करें, क्योंकि बैंकिंग वाले तो मतलब सबके लिए अलाउड नहीं करते। एग्जाम होने के बाद किसी को भी लीक करना मना है एग्जाम पेपर, तो वो लोग तो अलाउड नहीं करते। बट ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अड्डा 24/7 इनका एक ऐप आता है, इसमें आपको इजीली मिल सकता है। और तो एक ऑब्जर्व करने के लिए एक हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस आपके रिपीट मतलब आ चुके हैं बैंकिंग एग्जाम में पहले ही, वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा। उससे मिलता सिमिलर आ सकता है, बट सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं आता। और पीओ में तो बिल्कुल मतलब चेंज ही कर देते, टॉपिक ही चेंज कर देते, मतलब सेम आ ही नहीं सकता पीओ में।
तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं बैंकिंग में। तो क्लर्क में थोड़ा बहुत पॉसिबल है, लेकिन पीओ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है डेली फिक्स रूटीन बनाना। जी हाँ, देखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 4 दिन पढ़ा, फिर 5-6 दिन छुट्टी ले ली, फिर 4 दिन पढ़ा। इस तरीके से आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका फाउंडेशन ही वीक रह जाएगा, तो फिर आगे आप क्या ही करेंगे। तो चाहे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे पढ़ो, क्योंकि 10 घंटे कोई नहीं पढ़ता, सबके पास काम होते हैं। इतना जो लोग बोलते हैं ना कि 10 घंटे पढ़ना, 16 घंटे, इतना कोई नहीं पढ़ता। सो बेसिकली 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना होता है। बट अगर आप स्टार्टिंग में इतना नहीं दे पा रहे हैं तो 2 से 3 घंटा भी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इनफ। स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, हार्ड स्टडी नहीं। ध्यान रखिएगा, टाइम चल रहा है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। अब वो टाइम गया जो बहुत, वो पहले वो जो होता था। और इसी चीज़ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा बुक से बारे में, कि बहुत सारे लोग जो है वो बुक से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बुक से पढ़ना नॉट नेसेसरी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई करी तो मैंने बुक का बिल्कुल भी हेल्प नहीं लिया था। इसके रीज़न बहुत सारे हो सकता है, कुछ लोगों को गलत लगे, बट सच ये है कि बुक से जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत पुराना जो 3-3, 4-4 साल का जो बुक्स होती हैं सिलेबस, उसको पढ़ रहे होते हैं। एंड जैसा मैंने बताया बैंकिंग में, हाँ आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, बेसिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप जो है मल्टीपल प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, तो उसके लिए अच्छी बात है। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल उससे पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम बुक में वेस्ट, मुझे लगता है कि टाइम बुक जो होता है ना वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपका। नो डाउट आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी प्रैक्टिस बेहद अच्छी करेगा, बट आपका टाइम कंज्यूमिंग भी करता है। तो बुक, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बुक से नहीं पढ़ाई की थी, क्योंकि बुक से पढ़ने का मतलब ही होता था कि भाई साल भर पढ़ो तब जाके सारी बुक्स खत्म हो हमारी। तो इतना टाइम तो नहीं होता मुझे लगता है किसी के पास कि साल भर सिलेबस ही करते रहे, तो फिर मॉक कब लगाना स्टार्ट करें, है ना। तो आपको ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। मैंने अपना पर्सनल बताया कि मैंने बुक का हेल्प नहीं लिया था, टू बी ऑनेस्ट, और चाहें तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं जितना आप प्रैक्टिस के तौर पे करना चाहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको डेली पढ़ना है। मतलब अगर आपको बहुत ऐसे लाइक काम हो गया तो समटाइम्स एक दिन थोड़े दिन चलता है, बट आप एक दिन पढ़े 4 दिन ना पढ़े, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, और इस तरीके से कभी भी पॉसिबल नहीं है आपका सिलेबस भी होना कंप्लीट। तो फिर आगे क्या ही करेंगे, रिवीजन वगैरह, ठीक है। तीसरा चीज़ जो आपको करना है वो करना है आपको क्या, जैसा मैंने दूसरे पॉइंट में बताया कि आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई क्या है, सीधा मॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मॉक लगाने से क्या होगा, आपका स्कोर तो बढ़ नहीं जाएगा। मतलब पहले आपको फाउंडेशन बेसिक सीखना होगा। आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक लगाना। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, मॉक लगाना चालू कर देंगे पहले महीने, दूसरे महीने में। पहले इतनी जल्दी मत करो, पहले समझ दो तो सारे क्वेश्चंस आप गलत अटैम्प्ट करो और माइनस में चला जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि पहले आपको ना अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको जितना पढ़ना आप पढ़िए, उसके बाद मॉक लगाने स्टार्ट कीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा चीज़, अब जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, मॉक्स लगाने स्टार्ट करना है, ठीक है। मॉक्स लगाने स्टार्ट कीजिए, डेली एक मॉक लगा सकते हैं। अगर मतलब आप समझिए अगर एक महीने में 30 दिन है, ठीक है, तो पहले शुरुआती के 2 महीने तो आप डेली लगाओ, 60 मॉक हो गए। उसके बाद आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लाइक हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट डे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने सबसे ज़्यादा, यानी कि 50 से 60 मॉक्स जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो बता रहा हूँ 50 से 60 मॉक्स लगाना कंपलसरी है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर आपका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और वो गलतियाँ देख करने के बाद मॉक्स में जब आप मिस्टेक्स अपनी फाइंड करते हो, उसको सही करो कि मैंने कहाँ पर गलत किया, उसको ऑब्जर्व करो। तो मिनिमम आपको 2 महीने मॉक लगाने ही लगाने हैं, इससे कम आपको बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं दूंगा, ठीक है। 5वीं और लास्ट चीज़ आपको क्या करना है वो है करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। वैसे तो 6 महीने तक आपको पहले पढ़ना होता है करंट अफेयर, लेकिन अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप 1 साल भी पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराने नहीं ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप मॉक करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ें, इसका भी काफ़ी बड़ा वेटेज आता है एग्ज़ाम में। बहुत सारे लोग करंट अफेयर को स्किप कर देते हैं कि ये जो है अब तो हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत का काम है ही नहीं। आपको जस्ट सिंपली याद रखना होता है, पढ़ना होता है सिंपली चीज़ों को। तो आप करंट अफेयर हो, वो कैब हो, इनको डेली कर सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। आप 1-1 घंटा या आधा घंटा जो भी निकालना चाहें इनके लिए निकाल सकते हैं, बट ये ज़रूरी है, ठीक है। सो खैर इस वीडियो में इतना ही है। आप क्या कहना है, बस ये आपको खाली 5 चीज़ें फॉलो कीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 2026 में सिलेक्शन पक्का है। सो मैं सोचा आपको बताऊं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई भी करता है, जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है हर एक चीज़ को लेकर के। सो
आप बताइएगा और आपको क्या जानना है, मैं सोचा आपको बताऊं ताकि आपकी हेल्प हो। और सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अगर आप 2026 में एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, चलिए बाय बाय।